राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज हम फुल फॉर्म के ऊपर क्लास लेकर आए हैं क्योंकि कल जो पेपर हुआ था उसमें बोल रहे थे कि फुल फॉर्म और शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पता है टाइम किसी पे नहीं, आज का जो पेपर है उन सबको ऑल दी बेस्ट। तो बस मेन हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बनाऊँगी। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, ये हमसे पेपर में नहीं पूछी जाती। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी ने इसका नाम दिया था 1956 में। और इसके लिए कौन सा टेस्ट हुआ था? टर्निंग टेस्ट, ये भी याद रखना। अरफानेट जो कि 1969 में अरफानेट बनाया गया था अमेरिका रक्षा विभाग के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और हमारे भारत में इंटरनेट कब आया था? 1995 में VSNL के द्वारा। विदेश संचार निगम लिमिटेड है, इसके द्वारा भारत में इंटरनेट आया था। आगे है एल्गोग। एल्गोग एल्गोरिथम लैंग्वेज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ARP की, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ATM एसाइनोक्रस ट्रांसफर मोड। और ATM की एक और फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। AVI ऑडियो वीडियो इंटरव्यू। ASCII ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हमसे यहाँ से पेपर में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का कोड नहीं होता? तो कंप्यूटर में 3 कोड होते हैं, एक तो होता है BCD और एक है ये ASCII और एक और है, उसकी आगे फुल फॉर्म आएगी तब बताऊंगी, एक्सटेंडेड बाइनरी डेसिमल कोड वाली। आगे क्या है? बेसिक है, इसकी फुल फॉर्म बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। BCD ये रहा बाइनरी कोडेड डेसिमल। BHTML ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। BMP बिटमैप। बायोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका प्राइमरी काम क्या होता है? कंप्यूटर को बूट करना। आगे है B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, BPS बिट बाइट पर सेकंड। इसकी 2 फुल फॉर्म होती हैं, BPS पेपर में पूछी गई थी, बिट पर सेकंड। यानी कि जब भी हमसे छोटा बी पूछा जाएगा तो क्या आएगा? बिट पर सेकंड। अगर बी लिखा आएगा बड़ा तो बाइट पर सेकंड। इसमें क्या होता है, जैसे एक KB वाली भी पूछी जाती है, इसी तरह अगर हमसे बी छोटी दे रखी है तो इसका मतलब क्या होगा? किलो बिट होगा। अगर हमसे बड़ी बी लगा रखी है तो क्या होगा? किलो बाइट होगा। ये मैंने कई बार देखी है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है ये। आगे क्या है? CC कार्बन कॉपी। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC कार्बन कॉपी। दोनों का यूज किस में किया जाता है? ईमेल के अंदर किया जाता है। BCC में क्या होता है? अगर हमने 50 लोगों के पास शादी का कार्ड भेजना है तो अगर हम BCC के द्वारा भेजते हैं तो क्या होगा? किसी को ये नहीं पता चलेगा कि किस किस को इनविटेशन दिया है। अगर हम कार्बन कॉपी की तरह उससे भेजेंगे तो क्या होगा? हर एक बंदे को पता चल जाएगा कि किस किस के पास कार्ड सेंड किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। CAI कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शंस। CRT कैथोड रे ट्यूब। CAD ये इंपॉर्टेंट है, इसकी पहले HSSC ने पूछी है, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। CD कॉम्पैक्ट डिस्क। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CAM कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग ये वाली। और CAD कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, दोनों का यूज किस में किया जाता है? जो ट्रैक बॉल होता है इसमें उसका यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे है CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को बोल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CPI साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। DDR SDRM ये जो हमने रैम पढ़ी थी, रैम के टाइप पढ़े थे, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम का सब पार्ट है ये, डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो RAM है इसकी भी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि क्या है? वोलेटाइल है, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। और जो रोम है वो क्या है?
नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। आगे है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉक। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है, DHTML। आगे है DHTML, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DDL। ये क्या थी, SQL की कमांड थी, ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आ रही थी ये कमेंट करना। DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, SQL की कमांड। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, जैसे google.com, yahoo.com, ये सब कौन देते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। DPI, डॉट पर इंच। डरफानेट, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। E-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यहाँ पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एडसेक और एडवैक की। एडसेक की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और एडवैक की इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यूनिवैक की, इसकी भी पूछी जाती है, यूनिवैक की। एक एनिएक की, एडसेक, एडवैक, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी हो जाएगी। आगे क्या है, EB, एक्साबाइट, EROM, इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, जो हमने पढ़ा था। रोम, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसके टाइप हैं ये EROM, EPROM, EEP रोम। इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब क्या है, इसमें हम केवल एक बार प्रोग्राम को लिख सकते हैं, उसके बाद इसको मिटाया नहीं जा सकता। ये है EROM। EPROM में क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम दोबारा से प्रोग्राम को बना सकते हैं और इसमें इरेज भी कर सकते हैं। EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको किसने इसकी खोज की थी, रे टॉमिल्सन ने। और इसी में क्या थी वे, CC और BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी, ये दोनों इसी के अंदर पढ़ी थी हमने। कमेंट करके बताना ईमेल के बारे में जो कुछ भी पता है। ENIAC की फुल फॉर्म बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फोरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FTP बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। फ्लॉप्स, जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर है, उनकी स्पीड किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। GB, गीगाबाइट। GIF, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। GUI बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत बार पेपर में पूछी गई है ये तो। GBPS, गीगाबाइट पर सेकंड। गीगो, HSSC ने इसकी फुल फॉर्म भी पूछी थी एक बार, गार्बेज इन गार्बेज आउट। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जो कंप्रेस और अनकम्प्रेस्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, HDMI का करते हैं। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये इसका मतलब। और HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हार्ड डिस्क। ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जो हमारा OSI मॉडल था वो किसने बनाया था, यो ISO ने बनाया था। IMAP बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो हमारी ईमेल होती है उसको रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, एक तो POP3 का यूज़ करते हैं और एक IMAP का यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका मतलब हो जाएगा। आगे क्या है, इंटेल, जिसने माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाई थी जो कि 4th जनरेशन में आई थी, इंटेल 4004। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वे कंपनी जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, VI, ये सब क्या हैं। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके दोनों वर्जन IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और वर्जन 6। 4 में कितनी बिट होती हैं, 32 बिट। और IPv6 में कितनी होती हैं, 128। इनपुट आउटपुट। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये भी बताया था। KB, किलोबाइट। KBPS, किलोबाइट पर सेकंड। देखो किलो बिट भी है और किलोबाइट भी है, यानी कि हमने अपने ऑप्शन देख लेने हैं।
लोकल एरिया नेटवर्क, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB मेगाबाइट। ये जो MB GB है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी होती है, इनको याद करने की एक ट्रिक है, BN BK मांगता PG। बस ये याद कर लेना, सारी की सारी लाइन में याद हो जाएंगी। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सारी की सारी। जैसे B से क्या हो जाएगा, बिट, BIT, ये हो गया B से बिट हो गया। N से क्या हो जाएगा, निबल। और इस B से क्या हो जाएगा, बाइट, BYTE, ये वाला बाइट। और यहाँ तक जो हमारी 4 बिट हैं, अगर ये 4 बिट मिलकर क्या बनाती हैं, एक निबल बनाती हैं। और ये 8 बिट मिलकर क्या बनाती हैं, एक बाइट बनाती हैं। K से क्या हो जाएगा, किलोबाइट, M से मेगाबाइट, गीगाबाइट, TA से टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटोबाइट, योटोबाइट। ये सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हमसे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कौन सी है, या फिर हमसे पूछ लेगा कि कितनी मिलकर क्या बनाती हैं। जैसे 1024 KB मिलकर क्या बनाता है, 1 MB बनाता है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको याद रखना। BNBK मांगता PG 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। एक बार ये याद हो गया नु समझ लो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सारी की सारी। MICR बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो बैंक में चेक पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, MICR का यूज़ किया जाता है। MP3 MP4 इसका सबको पता है, ऑडियो वीडियो के लिए। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OMR ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज जो हम पेपर देने जाते हैं, ऑफलाइन पेपर देते हैं, वे सीट हैं उनके जो गोले भरे जाते हैं उनको पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, OMR का यूज़ किया जाता है। OPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। PC पर्सनल कंप्यूटर हो गया। आगे है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PB पेटाबाइट ये बता था। BNBK मांगता PG, ये याद कर लेना बस। और इम्पोर्टेंट है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये वो वाली PP नहीं है परिवार पहचान पत्र, ये है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। PROM रोम क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पोस्ट इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ये जो RPI है मैंने आज तक नहीं समझ आया। जैसे कोई भी सुसाइड कर लेता है तो उसके नीचे लिख देते हैं RIP सुशांत राजपूत। बस मेरे दिमाग में यह फुल फॉर्म आवा है, फिर मेरे समझ में ही नहीं आती आज तक। RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो हमारा वर्ड पैड होता है उसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है, RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। SMPS ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। और रिसीव करने के लिए किसका करते हैं, POP पॉइंट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका यूज़ करते हैं। सिम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिम की जो हम अपने फ़ोनों में डालते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस। SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। TB टेराबाइट। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसमें L का मतलब पूछा जाता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवैक इसकी भी इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नॉन इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैकअप के लिए यूज किया जाता है UPS को।
आगे है वीजीए, वीडियोग्राफिक एरे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वीडियोग्राफिक एरे इंपॉर्टेंट है। वीओआईपी, ये एमआरएस के पेपर में पूछी गई थी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वैन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। WORM, वोन, राइट वंस रीड मैनी, एक बार लिख सकते हैं, पढ़ कितनी बार लो। WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर-ली 1989 में, और HTML है वो भी 1989 टिम बर्नर्स-ली ने। WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और इसमें किसका यूज़ किया जाता है? IEEE 802.11, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। WLAN में किसका यूज़ किया जाता है? IEEE 802.11 का। आगे क्या है? याहू, ये क्या है? एक सर्च इंजन है। XHTML, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। योटाबाइट, ये सब इंपॉर्टेंट हैं जो फुल फॉर्म बताई हैं। इन सारी को एक बार ज़रूर पढ़ के जाना। सब न पेपर की ऑल दी बेस्ट। वीडियो ने लाइक करना, शेयर करना और चैनल ने सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल पर अपना पेपर शेयर ज़रूर करना।